आज जो मैं कहने वाली हूँ ना, वो चीज़ हो सकता है कि मेरे भी अगेंस्ट चली जाए, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा लॉस है और तुम्हारा फायदा है, तो शायद वो बात मुझे कर लेनी चाहिए। क्योंकि जीवन में जिस पड़ाव में आप हैं, कभी ना कभी मैं भी उस पड़ाव में थी और वो पड़ाव मैं ऑलरेडी पार कर चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिफिकल्टी मैंने फेस की है वो आपको फेस नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगर मेरी दुकान बंद भी होती है तो शायद हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम जो इस वीडियो में जिन चीज़ों के बारे में, जिन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, मुझे लगता है कि नीट 2026 में प्रिपेयर करने वाले बच्चे या वो बच्चे जो नीट 2025 में अपीयर हुए थे, उन हर एक बच्चे की ये प्रॉब्लम है। एंड आई एम सो मच गारंटीड, मैं गारंटीड हूं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसकी ये वाली प्रॉब्लम ना हो। आज इस वीडियो में हम 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे और बिल्कुल बिल्कुल मुझसे ये तुम कसम खाओ कि तुम कमेंट सेक्शन में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, बच्चों ने दिल खोल के कमेंट्स किए, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताना कि तुम कहां पर जाकर फंस गए हो। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। नीट बायोलॉजी पढ़ाती हूं मैं। बायोलॉजी ही सिर्फ नीट बायोलॉजी नहीं, मैं अलग सेगमेंट्स को भी बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आज 3 क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे ढूंढेंगे। क्या उन क्वेश्चंस में आप भी फंस चुके हैं, और अगर हाँ तो मुझे इसका आंसर भी इस वीडियो में आप जरूर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है वो ध्यान से देखिए। नीट 2026 की प्रिपरेशन हम करना चाहते हैं। नीट 2025 में जो भी हुआ, कल के वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि किन लोगों को 26 में ड्रॉप लेना है, किन लोगों को 26 में प्रिपेयर करना है और किन लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अब नीट 2026 की जब हम बात करते हैं तो अब आपको पता है कि ऑफलाइन वाले ऑनलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऑनलाइन वाले जो है वो ऑफलाइन को बुरा भला बोल रहे हैं। आपने देखा ये चीज़, मतलब इसमें कोई हिडन एजेंडा है ही नहीं। ऑफलाइन वालों को लगता है कि ऑनलाइन बहुत ही वाहियात है और ऑनलाइन वालों को लगता है ऑफलाइन ठीक नहीं है। तो एक दूसरे पे छीटाकशी चली जा रही है। तो ये 3 सवाल ना आपके मन में भी सच्ची सच्ची बताओ है कि नहीं है, कि हम अब कौन से टीचर से पढ़े, क्योंकि जिस टीचर से शायद हम पढ़ के गए थे अब हमें उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसका पढ़ाया हुआ शायद कुछ नहीं आया होगा। उसके बाद कौन सा बैच हम लें, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जो बैच लिया था वो तो फ्रूटफुल नहीं रहा। हम ऑफलाइन बैच लें या ऑनलाइन बैच लें। तो ये 3 सवाल तुम सच बताओ तुम्हारे मन में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ना मशरूम्स की तरह बैच आ चुके हैं। हाँ, मतलब इतने बैच इतने 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 कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम अब किस पर ट्रस्ट करें और किस पर ट्रस्ट ना करें। तो आज मैं ना इसका आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आए, ठीक है। डोंट कि मेरी हैंड राइटिंग ऐसी हो तो फलाना, इस पर कमेंट करने के बजाय आप अपने लाइफ के में कमेंट करिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हमें ना नंबर 1 चीज़ जो है हमारी, कि हमें कौन से टीचर सेलेक्ट करने हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। अभी तक, है ना, ऑफलाइन की तो मैं बात नहीं करूंगी, पहले मैं ऑनलाइन की बात करती हूँ, कि इवन ऑफलाइन की भी अभी तक मैंने टीचर्स को देखा, मैक्सिमम टीचर्स को देखा, है ना, तो वो ना एनसीईआरटी बस पढ़ा देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, ठीक है। वो ये बताते हैं कि व्हाट इट इज, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। वो ये नहीं बताते कि ये क्यों है और ये कैसे हुआ, ठीक है। स्पेशली इन द बायोलॉजी बढ़िया एनसीईआरटी लाए और धनाधन बच्चा लिखे जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है यार, एक बार एक्सप्लेन कर दो हमें। बस जो उन्हें समझ में आया उनको लगता है बच्चे को भी समझ में आ गया, बस चलेगा। कभी कभी बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं कि एक ही बात को बार बार क्यों समझाना है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी ऑनलाइन का है कि भैया हर प्रकार का बच्चा एक साथ पढ़ता है, तो टीचर को 2-4 बार अगर समझा दे तो जो अच्छे बच्चे हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, जबकि ऑफलाइन में सेग्रीगेशन हो जाता है, जो अच्छे बच्चे हैं वो अलग हो जाते हैं, थोड़े कम अच्छे बच्चे हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आजकल जो इतने सालों तक, मतलब 4-5 सालों से मैं ट्रेंड देख रही हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी लाए, लिखते गए, लिख रहे। भाई सामने वाले से भी पूछो कि जो तुम लिख रहे हो उससे समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है। तो व्हाट का कंसेप्ट चालू हो गया था। अब व्हाट का कंसेप्ट जो है नीट 2026 में नहीं चलने वाला है, अब चलेगा क्यों और कैसे ये हुआ है। तो आप अपना टीचर वो ढूंढिए जो ये बताए कि ये कैसे हो रहा है, इवन इन द बायोलॉजी। अगर आपको ट्विंस पढ़ाया गया था तो टीचर को ट्विंस बताना था कि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस है और ये फ्रेटर्नल ट्विंस है, और कैसे हुआ ये भी बताना पड़ेगा। ये नहीं कि ट्विंस लिखा है तो ट्विंस होता है, बाहर में गया, हमको नहीं पता क्या है।
ये आप ये वाला टीचर आप देख लीजिए। नीट 2026 के लिए ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, 25 के लिए थी पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है एनसीईआरटी रीडिंग की बजाय उस लाइन से क्या क्या और बन सकता है, अभी भी लोग नहीं मान रहे, अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं। लोगों ने क्या किया है कि कोई भी बुक उठा रहे हैं पहले की, जो कोविड के पहले वाली, उसमें से 2-4 टफ सवाल आते हैं और वो तुमसे करा दे रहे हैं और बोलते हैं कि अरे यही आएगा, ये है लेवल ऑफ क्वेश्चन और ये है और वो है। समझो बात को, नीट इज नॉट लाइक दैट कि कोई टफ सवाल आएगा, स्पेशली इन द बायोलॉजी में बता रही हूँ आपको। आपने बायोलॉजी का पेपर देखा, पेपर देखकर ये समझ में आया कि कोई चीज़ टफ नहीं थी, कंसेप्चुअल थी, है ना, कंसेप्चुअल थी। कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता, थोड़ा और डिटेल से पढ़ा होता, तो शायद 2-4-5 क्वेश्चन जो नहीं बने वो बन जाते हैं। पर लोगों ने होड़ लगा दी कि हम और टफ पढ़ाते हैं। इट्स नॉट अबाउट टफ, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना उसको एप्लीकेशन में लेके आ रहे हो। समझे नहीं समझे? टफ से नहीं होता, टफ सवाल नहीं बनाना है आपको, आपको बनाना है कि इस लाइन से इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। और अभी तक यूट्यूब में जितने भी टीचर्स ने 2-4-5 टीचरों के जैसे मैंने वीडियो देखे, दे आर नॉट डूइंग इट बेटा। वो सिर्फ पुराने सवाल लाते हैं और आपको करा दे रहे हो, कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, हिडन लाइंस बेटा, हिडन लाइंस जो देखते भी नहीं है, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी याद है ना आपको, अभी की भूल गए, उन लाइन से कैसे सवाल बन सकते हैं ये आपको बताए, ठीक है। तो इसके लिए ना बेटा, ये काम करने के लिए है ना, टीचर के पास ह्यूज एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो टीचर ही काम कर पाएगा जिसने खुद के क्वेश्चन बनाना आता हो। समझ में आई बात? जिस टीचर को खुद के क्वेश्चंस बनाना आता होगा बेटा, वो आपको पार ले जाएगा। और वो क्वेश्चन बनाना ये नहीं कि एक टॉपिक से, एक लाइन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि लेबोरियस टीचर को ही चूज करिए, वो टीचर बिल्कुल मत चूज करिए जो आए दिन आपकी आज ये क्लास लगी हुई है कैंसिल, देखो अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेबोरियस टीचर ढूंढिए, है ना, कि आए दिन क्लास कैंसिल हो गई। नो, दिस इज नॉट द वे। अगर आपने बच्चों की जिम्मेदारी ली है तो आपके बच्चे के पास 330 दिन बचे हैं, तो वो 330 दिन कैसे यूटिलाइज होंगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ गार्जियन। तो लेबोरियस मेहनती टीचर आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपके लिए सोचे। नेक्स्ट जो है एनालिटिकल टीचर। और जब मैं एनालिटिकल टीचर की बात करती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ फिजिक्स के टीचर की, ठीक है। फिजिक्स जब मैं बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि मेरे घर में ही बहुत बेहतरीन फिजिक्स के टीचर हैं, ठीक है, तो वो एलन में पढ़ाते हैं, खुल के ही बता देती हूँ, एलन में पढ़ाते हैं, वो फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छी पढ़ाते होंगे। तो जब मैंने उनसे बात की तो कह रहे हैं कि क्या है फिजिक्स, है ना, फिजिक्स के एक सड़े से कंसेप्ट से भी बहुत ज़्यादा टफ सवाल बनाया जा सकता है। तुम भी इस बात को राजी मानते होगे, इस बात को, बिल्कुल सही बात है यार। फिजिक्स के एक सड़े से कंसेप्ट से भी बहुत टफ सवाल हम बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। तो अगर तुम कंसेप्ट रटने में, रटे रटाए सवाल करने पे काम करोगे, तुमसे 2026 भी नहीं निकलने वाला है। तो कृपया करके ऐसा फिजिक्स का टीचर ढूंढिए जो कंसेप्ट आपका बिल्ड कराए, ऐसा कंसेप्ट बिल्ड कराए कि उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आपसे बने। मेरी बात समझो बात को, है ना। क्वेश्चन ये नहीं कि जो किताब था वैसा आ गया, नो, इट्स ऑल अबाउट कि कोई नया सवाल भी आ जाए ना, तो आपका फिजिक्स टीचर आपको ऐसे कंसेप्ट पढ़ाया हो कि वो बन जाए आपसे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा, जब भी हम टीचर की बात करते हैं तो यूट्यूब टीचरों में क्या दिक्कत है पता है, कि वो मेंटर ही बन जाते हैं, फिर वो ये भूल जाते हैं कि वो टीचर भी हैं। और मैक्सिमम यूट्यूबर्स के साथ यही है। हम ब्रह्मास्मि में बार बार आपको कहती हूँ ये वाली बात, उनको ये पता ही नहीं है भाई कि वो नीट पढ़ाने के लिए आए हैं। आधे टाइम जो है उनका यही चलता है कि हम बेस्ट हैं, हमारा ये बेस्ट है, हमारा वो बेस्ट है, और सब बेस्ट है। मैंने जो किया है जीवन में, जो मैंने गाजर मूली उखाड़े हैं वो तुमसे नहीं हो पाएगा, उनका यही है। तो आपको ना एक मेंटर चुनना है, एक रियल लाइफ वाला मेंटर बेटा, जो शायद आप जैसा ही हो बेटा, है ना, शायद आप जैसा ही हो। तो यू नीड अ मेंटर जो पढ़ाई के साथ साथ आपके मोरल को भी उठाए, ठीक है। कहीं में मैं अपनी भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जिस, मतलब बैकग्राउंड तो मेरा ठीक था, पर जिन परेशानियों से आज आप गुजर रहे हो ना, कई साल पहले मैं गुजर चुकी हूँ, तो शायद मैं ये महसूस भी कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ जो भी टीचर आप चुन रहे हैं, कृपया करके ना उसके क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस को ना लिखो, मतलब उसको ना गूगल पर टाइप करके देखो। अगर वो कॉपी पेस्ट होकर आ गया, मतलब लोचा है भाई,
तो क्वेश्चन का लेवल देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चन करा रहा है आपका टीचर। ये ऐसा भी नहीं करा कि टफ ही टफ करा दिए हैं, तो ऐसा थोड़ी कि बायो में सब टफ टफ थोड़ी आया था बेटा। तो हर लेवल के क्वेश्चंस जो है वो कराए, जिसमें न्यू क्वेश्चंस भी होने चाहिए हैं, और कंसेप्ट में कितनी पकड़ है ये भी देखना है, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे टीचरों को पढ़ाते हुए, उनको ये मतलब नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, तुम इस बात से एग्री हो या नहीं, उनको ये मतलब है कि उनको मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, नहीं मज़ा आ रहा बंद करके क्लास चले गए, वॉचिंग गिर गई बंद करके क्लास चले गए। अरे भाई वो रिकॉर्डेड भी तो देखेगा बच्चा, ठीक है। अब कौन सा बैच हमें लेना चाहिए, ऑनलाइन बैचेस की प्रॉब्लम पहले बताते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस बात करते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बैचेस मार्केट में आ चुके हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग बैच ना। इस समय एक बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि एक ही बैच को अलग अलग नाम से लॉन्च किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा पहले दिन से उस बैच में है तब तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, पर अगर बच्चा दूसरे, जैसे उस सामने वाले बच्चे को क्या लगता है, देखो कैसे बच्चा पागल बन जाता है ना, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, जैसे मान लें एक्स कोई बैच आया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, अब जो एक्सपेक्टेशन थी उतने एडमिशन नहीं हुए तो वाई बैच आ जाएगा, पर वो बैच वही है बेटा, सेम ही बैच है। अब होगा क्या, जो वाई वाला बच्चा है ना वो वहीं से ज्वाइन करेगा, तो जो पहले एक आध चैप्टर हो गए होंगे ना वो छूट जाते हैं। ऐसे वादा किया जाता है कि हम पीछे से ये कंप्लीट कराएंगे, पर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री वाले को ही फायदा मिलता है, बाकी वालों को तो नहीं मिलता, ये गारंटीड है, ठीक है। तो अलग अलग ऑफरिंग के साथ अब बच्चा क्यों परेशान होता है, पहले में तो हमें ये ऑफर दिया था, सेकंड वाले को ये ऑफर क्यों दे दे, भाई तुझे समझना है कि शायद उनका बिजनेस नहीं हो रहा था तो उन्होंने सेकंड ऑफरिंग ये दे दी। अब बच्चा परेशान है कि पहले ये ऑफर दिया था, हमें क्यों नहीं दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तो बच्चा आधे टाइम यही सोचा कि हम कौन से बैच का हिस्सा है और हमें कहाँ पढ़ना है ना। जब तुम लाइव चैट्स देखोगे तो हर टाइप का बच्चा उसमें घुसा हुआ रहता है, मैं इस बैच का, मैं उस बैच का, पर उनको समझ में आता है दे ऑल आर द पार्ट ऑफ वन बैच, देयर आर बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्चिंग, ओके। क्वालिटी नहीं मेंटेन रह पाती है ना, क्वालिटी नहीं मेंटेन रह पाती क्योंकि क्वालिटी चेक बहुत कम होता है, ठीक है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता है, बहुत जगह क्वालिटी मेंटेन होती है पर मैक्सिमम टाइम नहीं भी हो सकती, ठीक है। डाउट सपोर्ट मैं हर जगह ये कहूँगी कि बहुत कम है। जो टीचर पढ़ा रहा है दे ऑलरेडी हैव मल्टीपल बैच, तो वो आपको डाउट सपोर्ट नहीं दे सकता। अब तुमको पता है ये जो आपका ड्रॉप वाला सेगमेंट है, ये ड्रॉप लेना कब से शुरू हुआ, जब से सस्ता हुआ ऑनलाइन कोर्स, 2000, 4000, 1000, 250, 500 में भी देखे मैंने। जब से सस्ता हुआ लोगों को ये लगा कि एक बार और ट्राई करके देख लेते ना। यही ऑनलाइन कोर्स अगर 1 लाख का होता ना तो शायद आप दोबारा ड्रॉप लेने की सोचते नहीं। सस्ता है तो सस्ता है, शायद इसीलिए कोई प्रोपोर्शनल टू की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, पर यहाँ पर बल्क बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो क्वालिटी इनको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि कृपया करके जब आप बैच ले रहे हो टीचर का बैकग्राउंड चेक करिए, ठीक है। बैकग्राउंड चेक करिए कि वो ऑफलाइन में कहाँ से पढ़ाया हुआ है, एक बार थोड़ा अगर आपकी है तो पहुँच, तो देखिए कि वो कहाँ से पढ़ाया और उसने कितने सिलेक्शन दिए हैं, क्या वो सिलेक्शन जेन्युइन है। बोलने के लिए तो हम रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5 बोल देते हैं, पर क्या वो सिलेक्शन जेन्युइन है। और अगर रैंक 1 का सिलेक्शन था तो हर साल भाई रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5 आनी चाहिए, एक साल ही क्यों हुआ, सोचने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लेक्चर, आप चेक कैसे करेंगे कौन सा बैच लेना है, उस टीचर का यूट्यूब लेक्चर चेक कर लीजिए 2026 का, कि उसने 26 में क्या पढ़ा। आपने देखा होगा 26 में कोई कुछ पढ़ा नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं पढ़ा रहा है, वो 26 में सिर्फ आपको बैच सेल कर रहे हैं। भाई पढ़ाओ ना, 2-4 बच्चों को डेमो लेक्चर दो, तब तो बच्चा एडमिशन लेगा। तो देख लेना तुम, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन करा रहा है। अब आते हैं एनालिसिस पे, क्या उसने तुम्हारे सामने 2025 का पेपर ढंग से एनालाइज करवाया है, क्या उसने ढंग से एनालाइज करवाया है कि सिर्फ आंसर की बता के चला गया, एनालाइज भी कराया। अगर नहीं एनालाइज कराया तो ये समझ लो कि 26 में क्या हाल होने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिसिप्लिन है या नहीं है वो टीचर, डिसिप्लिन है या नहीं है। यूट्यूब से आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर इज डिसिप्लिन्ड और नॉट, है ना। तो डिसिप्लिन आप जरूर देखें, ठीक है। अब देखिए आपका टीचर मनी ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि टीचर के हिसाब से गलत नहीं है बेटा, पर बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए कि पैसे के लिए 1 साल में 30 बैच लॉन्च कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर ये सब में आपको सही लगता है तो आप उस टीचर के साथ जा सकते हैं। ऑफलाइन बैच में क्या होता है कि कैसा टेस्ट करोगे कौन से ऑफलाइन बैच में जाना है। आपको जब ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो पहले आपका टेस्ट लिया जाता है। जब आपका टेस्ट लिया जाता है बेटा, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको बैच अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर जब आप जाओगे उस बैच में देख लेना कौन सी फैकल्टी, सेम वही चीज़, बैकग्राउंड चेक करना। नाउ डोंट गो विद द डिग्री, डिग्री का बहुत लोचा है, डिग्री पे मत जाना, क्योंकि बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग में IITs पढ़ा रहे होते हैं पर दे डोंट हैव एक्सपीरियंस्ड।
तो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता उनको। तो आईआईटी के ठप्पे पे मत चले जाना या एमबीबीएस के ठप्पे पे मत चले जाना, देखना कि एक्सपीरियंस कितना और सिलेक्शन कितने हैं आप, और स्टडी मटेरियल की क्वालिटी। और ये तो ऑनलाइन के लिए भी है, स्टडी मटेरियल की क्वालिटी देखो, कहीं पिछला वाला तो नहीं चिपका दिया आपको। और हो ये रहते ना जल्दी 26 का मटेरियल बन कैसे जाएगा, तो चिपकाया जा रहा होगा आपको। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेरा एक सिंगल आंसर है हाइब्रिड। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, जो कि आपको जाना चाहिए, मैं आपको प्रेफर भी करती हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग आप जाइए, ऑनलाइन को भी एज अ हाइब्रिड मॉडल यूज़ करिए। तो हाइब्रिड मॉडल आपको यूज़ करना है, पर जो भी आपको करना है लॉयल्टी से करना है, लॉयल्टी से करना है। 10 चैनल पे भागना नहीं, दौड़ना नहीं है, अपने टीचर पे ट्रस्ट करना है। टीचर बहुत सिलेक्टिव होकर चुनना है। साल भर अगर चैनल चेंज करते रहेंगे तो नीट 2026 में आपको चेंज कर देगा और 27 में बैठवाएगा वापस से। तो कृपया करके जो आज मैंने समझाया, बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके समझाया है, पूरा अपने लाइफ का एक्सपीरियंस डाल दिया कि बच्चों को किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है और किन किन चीज़ों पर मैं भी फंसी। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैंने फिजिक्स का ऐसा टीचर ढूंढ लिया जो आईआईटी था, बढ़िया सिलेक्शन भी दिया था, पर जब मैं बैठी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हाई लेवल की फिजिक्स थी। तो ये भी चीज़ें आपको देखना है, आसपास के बच्चों से भी बात करना है कि क्या है, अपने लेवल के बच्चों से बात करो कि तुम जाते थे तो तुम्हें कैसा लगता था। कृपया करके ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है बेटा, नहीं तो 2026 में आप वापस से इसी ट्रैप में फंस जाएंगे। इस चैनल पे मैं बहुत कुछ आपके लिए लेके आने वाली हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय। और हमेशा याद रखिए कि जीवन में आपके साथ कोई हो नहीं हो, मैं हमेशा रहूँगी। बाय बाय।